आज का मेरा टॉपिक है ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को डिफ़ाइन कर लेते हैं कि है क्या। ये ग्रुप ऑफ डक्टलेस ग्लैंड है, ऐसे ग्लैंड्स हैं जिनके अंदर डक्ट्स नहीं होती। यहाँ पे ये चीज़ डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है कि हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। अब जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो डक्ट वाले ग्लैंड हैं, डक्ट होती है उनके अंदर, और डक्ट के ज़रिए वो अपनी जो सिक्रीशन होती है वो पोर करते हैं, डायरेक्टली सरफेस पे भेज देते हैं। जैसे कि हमारे स्लाइवा ग्लैंड्स हैं या हमारे स्वेट ग्लैंड्स हैं। अब स्वेट जब प्रोड्यूस होता है तो ग्लैंड्स के अंदर, उसके बाद उसके साथ डक्ट अटैच होती है, डक्ट के ज़रिए डायरेक्टली वो हमारी स्किन पे आ जाता है सिक्रीशन। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट नहीं होती, तो इसके अंदर ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स आएंगे जो कि डक्टलेस होंगे, जो कि बॉडी के प्रोसेस को रेगुलेट कर रहे होंगे बाय प्रोड्यूसिंग हार्मोन्स, या जिनका दूसरा नाम है केमिकल मैसेंजर्स या केमिकल सब्सटेंसेस। हार्मोन्स क्या करते हैं कि हार्मोन्स जो टिश्यूज़ के पास पड़ा हुआ होगा, हो सकता है उस पर एक्ट करना हो। अब ये हार्मोन पे डिपेंड करता है कौन से एरिया का हार्मोन है, और हर एक हार्मोन का एक स्पेसिफिक जॉब है, वो उस तरीके से काम करेगा। या फिर वो अगर रिलीज़ किसी और जगह हो रहा है और एक्ट जाके उसने कोई और करना है, तो वो किस तरह से जाएगा, ब्लड स्ट्रीम, खून के थ्रू जो है वो वहाँ से ट्रैवल करके अपने टारगेटेड ऑर्गन तक जाएगा, जो बेशक उससे दूर हो, डिस्टेंट टिश्यू पर पड़ा हो। अब डिजीज़ जो है ना एंडोक्राइन सिस्टम की, कोई बीमारी हो, वो क्या किस वजह से होती है कि या तो हार्मोन की सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ओवर सिक्रीशन हो जाती है, या फिर अंडर सिक्रीशन हो जाती है, यानी कि सिक्रीशन हार्मोन बहुत ज़्यादा कम प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से टारगेटेड ऑर्गन जो है या टिश्यू हार्मोन्स को इफ़ेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। एंडोक्राइन सिस्टम जो है, जैसे कि पहले भी कहा कि मैंने, डक्टलेस ग्लैंड का सिस्टम है जो कि हार्मोन्स बनाते हैं। अब इसको हम लोगों ने एक नाम दिया हार्मोन्स को, केमिकल मैसेंजर। अब मैसेंजर हमारे फ़ोन में होता है, काम क्या होता है कि इसके ज़रिए हम लोग एक दूसरे को मैसेज करते हैं, बात करते हैं। तो बॉडी के सेल्स ने जब आपस में एक दूसरे से बात करनी होती है तो वो हार्मोन्स के थ्रू करते हैं, ठीक है। इस तरह से समझाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ। और उसके बाद तमाम सेल्स, ऑर्गन्स और जो भी मेटाबॉलिज्म के काफ़ी सारे जो फंक्शन है, ऑलमोस्ट ऑल फंक्शंस के अंदर जो है एंडोक्राइन सिस्टम हमारे हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। अगर एंडोक्राइन सिस्टम हेल्दी नहीं है, सही से काम नहीं कर रहा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ग्रोथ के अंदर मसला आ सकता है, तो प्यूबर्टी के दौरान मसला होगा, प्रेगनेंसी के अंदर होगा, और स्ट्रेस को मैनेज करने में बॉडी को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बोन्स वीक हो जाती हैं, एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि एनर्जी जो शुगर है वो ब्लड के अंदर रह जाता है सारा। शुगर का लेवल ब्लड के अंदर हाई हो जाता है और वो जो है वो सेल्स तक नहीं पहुंच पाता। सेल्स को शुगर चाहिए ना, सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इस वजह से डिस्टर्बेंस हो जाती है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एंडोक्राइन सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वन बाय वन बॉडी में, उसको देख लेते हैं एक नज़र। डायग्राम से अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। अब ऐसे करते हैं कि हम लोग टॉप से बॉटम पे जाते हैं, ऊपर से नीचे, हेड को स्टार्ट करते हैं। हेड में जो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट है। अब हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ देखनी है कि एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम से किस तरह कनेक्टेड है। हेड के अंदर आपका ब्रेन है, ठीक है। ब्रेन का जो पार्ट है, मेन पार्ट अगर हम बात करें कि नर्वस सिस्टम क्या है, लेकिन ब्रेन के कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि एंडोक्राइन सिस्टम के भी पार्ट्स हैं, यानी कि डबल काम कर रहे हैं, डुअल फंक्शन है। तो सबसे पहले जो ब्रेन का पार्ट आएगा वो हाइपोथैलेमस है, देन पिट्यूटरी ग्लैंड है और पाइनियल ग्लैंड है। उसके बाद हेड हम लोगों ने देख लिया। सर के बाद आती है गर्दन, नेक। नेक वाले एरिया में हमारे पास थायराइड ग्लैंड होगा और पैराथायराइड ग्लैंड पड़ा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे है, चेस्ट वाले एरिया में लंग्स, जो आपके फेफड़े हैं, फेफड़ों के दरमियान में थाइमस ग्लैंड पड़ा हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आए, मैदे के साथ पड़ा होता है, स्टमक के साथ, जिसको हम पेंक्रियाज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एब्डोमेन में किडनीज़ हैं, किडनीज़ के ऊपर एड्रीनल ग्लैंड पड़ा हुआ है, यहाँ पे येलो कलर में आपको डायग्राम में विजिबल है। उसके बाद हम लोग पेल्विक रीजन की बात करें। अब देखें, बाकी तमाम जो मैंने ग्लैंड्स बताए वो मेल्स और फीमेल्स के अंदर सेम है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं पेल्विक रीजन की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड थोड़ा सा बात करें, तो मेल्स के अंदर जो है वो ओवरीज होंगी और फीमेल्स के अंदर टेस्टिस जो होंगी वो ग्लैंड्स के तौर पे काम करेंगी, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं। उसके बाद इस डायग्राम में मज़ीद इसी चीज़ को क्लियर किया हुआ है कि ब्रेन है, इसके 3 पार्ट्स हैं, पाइनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। देन वी हैव थाइमस। थाइमस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। देन पेंक्रियास है, फिर थायरॉइड है, एड्रीनल ग्लैंड्स हैं, और ओवरीज हैं और टेस्टिस हैं इन मेल्स।
अब हम लोग एक एक पार्ट को डिटेल से देखेंगे। सर से हम लोगों ने हेड से स्टार्ट किया था। पहला पार्ट क्या था? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस एक ऐसा ऑर्गन है जो कि आपके एंडोक्राइन सिस्टम को आपके नर्वस सिस्टम से जोड़ता है, और इसकी मेन जॉब ये है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो इसके बाद पड़ा हुआ है उसको बताएगा कि कब हार्मोन बनाने स्टार्ट करने हैं और कब बनाने बंद कर देने, स्टॉप कर देने। हाइपोथैलेमस ये ब्रेन के किसी के भी पार्ट के हवाले से, अगर आपको न्यूरो एनाटमी जाननी है, उसकी डिटेल जाननी है एनाटमिकली, तो नर्वस सिस्टम पे मैंने वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट की हुई, आप जाके चेक कर सकते हैं चैनल पे। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग थोड़ा सा डायग्राम से इसको देखें तो यहाँ पे हमें हाइपोथैलेमस को थोड़ा सा जूम करके यहाँ पे दिखाया हुआ है। ये हमारे पास हाइपोथैलेमस है और ये नीचे है पिट्यूटरी स्टार्क के नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करेंगे। ये हमारा एंडोक्राइन सिस्टम का मास्टर ग्लैंड है। इंफॉर्मेशन यूज़ करता है जो कि ब्रेन के ज़रिए इंफॉर्मेशन आती है और दूसरे ग्लैंड्स को बताता है कि बॉडी के अंदर उन्होंने क्या काम करना है। बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, जिसके अंदर ग्रोथ हार्मोन आ जाता है, प्रोलैक्टिन आ जाता है, जो कि ग्रोथ हार्मोन को तो हमें पता है कि ऑब्वियसली ग्रोथ करवाता है। प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स में जो है मिल्क की प्रोडक्शन करवाता है। फिर उसके बाद ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि वेजोप्रेसिन के तौर पे काम करता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है ADH, और इसके अलावा बॉडी के अंदर जो वाटर का जो बैलेंस है उसको मेंटेन करना होता है, होम्योस्टेसिस यानी कि एक लिहाज से मेंटेन रहता है। उसके बाद एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, और जो कि स्टिमुलेट करता है एड्रीनल ग्लैंड को, ताकि वो सर्टन हार्मोन्स जो है वो बना सके, रिलीज़ कर सके। उसके बाद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, TSH जिसकी शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद इसका काम ये होता है TSH का कि ये थायराइड हार्मोन्स की मज़ीद आगे सिक्रेशन करवाता है, इसमें T3 T4 आ जाएगा। उसके बाद ऑक्सीटोसिन है। ऑक्सीटोसिन के दो काम हैं। एक तो ये है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लेबर, बर्थ के प्रोसेस में ये यूट्राइन की कंट्रैक्शंस करवाता है, और दूसरा ये है कि मिल्क की इंजेक्शन करवाता है ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान। और उसके बाद ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, जो कि एस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर, ठीक है, वुमेन के अंदर एस्ट्रोजन मैनेज करता है, और मेन के अंदर, मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन को मैनेज कर रहा होता है। अच्छा, अब हम लोग बात करेंगे पाइनियल ग्लैंड की। तो पाइनियल ग्लैंड जो है वो केमिकल बनाता है जिसको हम कहते हैं मेलाटोनिन, ठीक है। मेलाटोनिन एक, इसको हम लोग स्लीपिंग हार्मोन भी कहते हैं। ये बॉडी को रेडी करता है स्लीप के लिए, ठीक है। तो कौन सा हार्मोन जो है वो स्लीपिंग हार्मोन है? दैट इज़ मेलाटोनिन। यहाँ पे आप लोग पाइनियल ग्लैंड का देख सकते हैं एनाटमी। यहाँ पे इस तरह से ब्रेन में इस जगह पे प्रेजेंट है, और इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्लीपिंग हार्मोन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थायराइड ग्लैंड। जैसे हम लोगों ने नीचे मूव किया, नेक के अंदर हमारे पास थायराइड ग्लैंड आ गया। ये ग्लैंड जो है थायराइड हार्मोन बनाता है, जो कि आपकी ग्रोथ को, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर रहा होता है। अगर ये ग्लैंड जो है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा, यानी कि हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम है, ठीक है, नॉर्मल से कम है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे कि हाइपोथायरॉयडिज्म। तो हर चीज़ जो है ना वो स्लोली होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हार्ट रेट है, दिल की धड़कन स्लो हो जाएगी, और कॉन्स्टिपेशन मतलब जो आंतों के अंदर खुराक की जो मूवमेंट है, जो हम खाने के बाद पेट में जब जाता है, वो स्लो होगी, तो ज़ाहिर है कॉन्स्टिपेटेड हो जाएगा पेशेंट, जिसे हम कहते हैं उर्दू में कब्ज़ हो जाएगी। उसके बाद वेट गेन भी हो सकता है। और अगर तो हार्मोन्स की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़रूरत से ज़्यादा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अच्छा, हाइपो का मतलब होता है कम, और हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा। इसमें हर चीज़ स्पीड अप हो जाएगी, उसमें स्लो हो रही थी, इसमें स्पीड अप हो जाएगी। हार्ट रेट जो है वो राइज़ कर जाएगा, वो स्पीड अप हो जाएगा, और आंतों की वहाँ पे जो मूवमेंट थी वो कम हो रही थी, इस वजह से कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ की शिकायत थी, और इसमें डायरिया हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आंतों की मूवमेंट फास्ट है। और वेट लूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा, इवन के ना कोई डाइट की है, ना पेशेंट की खुराक में कोई फ़र्क आया है, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी वेट लॉस हो रहा है। थायराइड ग्लैंड जो है, इसके अलावा जो हार्मोन रिलीज़ करता है उसको हम कहते हैं कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन का बोन की स्ट्रेंथ के अंदर काफ़ी अहम रोल है। कैल्शियम को जो है वो इनकॉर्पोरेट करवाता है बोन्स के अंदर, तो बोन की हेल्थ के लिए भी कैल्सीटोनिन एक हार्मोन है जो कि थायराइड ग्लैंड रिलीज़ करता है। अब थायराइड ग्लैंड की थोड़ा सा लोकेशन को देख लेते हैं। ये नेक के अंदर हमारे पास इस तरह से प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड। पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है, इसके अंदर 4 स्मॉल ग्लैंड्स आते हैं, 4 छोटे छोटे ग्लैंड्स आएंगे जो कि थायरॉयड के बिल्कुल
पीछे पड़े होंगे, बिहाइंड थायराइड। और इनका बोन की हेल्थ के हवाले से ना, बोन की सेहत, जो हमारी हड्डियाँ हैं उनके लिए बड़ा अहम रोल है। ये कैल्शियम और फास्फोरस, दो चीज़ें चाहिए होती हैं, बड़े अहम मिनरल्स हैं जो कि हमारी हड्डियों की सेहत के लिए बड़े ज़रूरी हैं। कैल्शियम है और फास्फोरस है, ये उनके लेवल को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। ठीक है, हम लोग इसकी लोकेशन को अगर हम डायग्राम की मदद से देखें, ये हमारे पास देखें थायराइड ग्लैंड था, मैंने कहा पैराथायरॉयड 4 छोटे छोटे ग्लैंड से, 1 2 3 4, ये पैराथायरॉयड दिखाया है, 2 राइट साइड पे 2 लेफ्ट साइड पे। उसके बाद थाइमस, थाइमस जैसे हम लोग चेस्ट में आए थे, फेफड़ों के दरमियान में बताया था, लंग्स के दरमियान पड़ा हुआ होगा। ये ग्लैंड जो है वाइट ब्लड सेल्स बनाता है जिनको हम कहते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब टी लिम्फोसाइट्स जो है इम्यून सिस्टम का बड़ा अहम पार्ट है और ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करते हैं और बच्चे के इम्यून सिस्टम के प्रॉपर डेवलप होने के लिए बड़े ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि थाइमस का दूसरा काम ये है कि जब जैसे जैसे प्यूबर्टी आती है, एज के साथ साथ प्यूबर्टी के बाद थाइमस जो है वो श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हम लोग अगर थाइमस की लोकेशन को थोड़ा सा देखें तो ये देखें, ये लंग्स है, लंग्स के दरमियान येलो कलर में जो आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ थाइमस ग्लैंड। उसके बाद हम बात करेंगे एड्रीनल ग्लैंड। जैसे जैसे हम नीचे आए, ठीक है, चेस्ट के बाद एब्डोमेन यानी पेट वाला एरिया आएगा, वहाँ पे किडनीज़ के ऊपर जो येलो कलर के मैंने पीछे डायग्राम में दिखाए थे वो थे एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है फाइट या फ्लाइट हार्मोन है इसके अंदर, जिसको हम कहते हैं एड्रीनालिन, या दूसरा नाम जिसका है एपिनेफ्रिन। ये जो ग्लैंड्स हैं ये हार्मोन्स और भी रिलीज़ करते हैं जिनको हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। ये आपके मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, हार्ट रेट को, ऑक्सीजन इंटेक को, ब्लड फ्लो को और सेक्सुअल फंक्शन को, और दूसरी भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग इनकी लोकेशन को एक बार फिर से आप डायग्राम से देखें तो ये आपकी किडनीज़ हैं, किडनीज़ के ऊपर ये जो येलो पार्ट आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ एड्रीनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर पड़े हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पेंक्रियाज की। पेंक्रियाज जो है ऑर्गन है वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम में भी इसका अहम किरदार है, रोल है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाता है वैसे, जो कि फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। और उसके अलावा जो एंडोक्राइन वाला इसका पार्ट है वो ये है कि हार्मोन्स बनाता है, जैसे कि इंसुलिन और ग्लूकागोन। ये इंश्योर करते हैं कि आपकी ब्लड स्ट्रीम जो है, खून की जो फ्लो है उसके अंदर राइट अमाउंट है शुगर की। ठीक है, अगर इंसुलिन नहीं बना रही बॉडी, ठीक है, जैसे कि शुगर की बीमारी जिसे हम आम ज़ुबान में उर्दू में कहते हैं या इंग्लिश में डायबिटीज़ टाइप वन डायबिटीज़, उसके अंदर ये होता है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन बन ही नहीं रही होती, तो ब्लड का जो शुगर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस लेवल तक हाई हो सकता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है उसमें ये होता है कि पेंक्रियाज इंसुलिन बना तो रही है लेकिन उसकी अमाउंट इतनी नहीं है कि वो बॉडी की ज़रूरियात को पूरा कर सके, फुलफ़िल कर सके। उसके बाद हम बात करेंगे थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को देखें। इस तरह से पेंक्रियाज स्टमक के बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है। देन हमारे पास आ जाएंगी पेल्विक रीजन के अंदर जो हमारे ग्लैंड्स पड़े हुए थे, वो है ओवरीज फीमेल्स के अंदर और टेस्टिस मेल्स के अंदर। ओवरीज जो है फीमेल की जब हम बात करते हैं तो ये ऑर्गन्स जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बनाते हैं, ये हार्मोन्स। उसके बाद ये हार्मोन्स जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है कि ये ब्रेस्ट की डेवलपमेंट करवाते हैं, प्यूबर्टी रेगुलेट करते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल को और प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने में इनका अहम रोल है। और यानी कि जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स हैं फीमेल्स के अंदर, वो ओवरीज के अंदर से ये जो 2 हार्मोन्स हैं इनके रिलीज़ होने की वजह से होंगी। अगर इनके अंदर कोई कमी बेशी है, कोई प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली के वो जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको अफेक्ट करेंगे। उसके बाद मेल्स की बात करें तो मेल्स के अंदर जो है वो टेस्टिस है। टेस्टिस जो है वो जो हार्मोन बना रही है वो टेस्टोस्टेरोन कहलाता है। अब इसकी वजह से भी वो जैसे मेल्स की जो सेकेंडरी सेक्स करैक्टरिस्टिक्स हैं वो अपीयर होना स्टार्ट होंगी, जैसे कि फेशियल हेयर, बॉडी हेयर, बियर्ड वगैरह आना स्टार्ट हो जाती है। ये सारी चीज़ें टेस्टिस के अंदर जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, इसके रिलीज़ होने की वजह से हो रहा है। और उसके अलावा जो भी चीज़ें जो मेल्स के अंदर जो है प्यूबर्टी के टाइम पे हो रही होती हैं, सब इन हार्मोन्स की वजह से होती हैं।
अब हम लोग अगर फीमेल्स में ओवरीज का स्ट्रक्चर देखें तो इस तरह से प्रेजेंट है, यहाँ से हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, और मेल्स क्या टेस्टिस का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल छोटा सा अगर समराइज़ करूँ फंक्शन एंडोक्राइन सिस्टम के, तो ये एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, हार्मोन बनाता है जो कि आपके मूड को, आपके ग्रोथ को, बॉडी की डेवलपमेंट को, मेटाबॉलिज्म, ऑर्गन्स और रिप्रोडक्शन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। कंट्रोल करते हैं कि आपके हार्मोन कैसे रिलीज़ होंगे, और वो हार्मोन जो है ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रैवल करते हैं और दूसरे पार्ट्स में जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।